हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस बैंक में खाता खोलने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम पूरी डिटेल बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इस बैंक में कौन कौन से खाते खुलते हैं और इस बैंक में आप लोग कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, क्या कोई जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है या नहीं खुलता है, साथ में कौन कौन से लोग इस बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, इस बैंक में खाता खुलवाने का क्या चार्ज होता है, एटीएम का क्या चार्ज होता है, और इसके सारे के सारे या बेनिफिट एंड लाभ एंड नुकसान ऑल ओवर अंत तक मैं आपको बताऊंगा पर्सनल अपनी राय कि आपको इस बैंक में खाता खुलवाना भी चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। मेरा नाम है मनीष प्रजापति और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। गाइस, 2015 से पहले ये जो आईडीएफसी बैंक आप देख रहे हैं एक कंपनी थी जिसका फुल फॉर्म होता है आईडीएफसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2015 में आईडीएफसी कंपनी ने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करके बैंक का रूप लिया और इंडिया में बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी सर्विस देना स्टार्ट किया। ये बैंक काफी समय तक मार्केट में चलता रहा लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस बैंक ने एक नया रूप लेने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने आईडीएफसी जो कि इनका नाम था पहले उसको चेंज किया। तो आईडीएफसी का नाम चेंज करके इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रख दिया। आईडीएफसी का नाम चेंज होते ही इन्होंने अपनी सर्विसेज में भी बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज कर दिया। आईडीएफसी बैंक के मार्केट में कॉम्पिटिटर थे बहुत ज्यादा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रकार के प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे जो बिल्कुल सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। अब ऐसे में आईडीएफसी बैंक को एक अच्छे लेवल पर उठना था, तो इसके लिए ये सर्विस में चेंज करना और यहां पर इसके नए रूप में आना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो बदलाव किया वो किया जीरो चार्ज का। तो इसका जो चार्ज है आईडीएफसी बैंक में आपको चार्ज के नाम पर कुछ देना ही नहीं होता है। कोई सा भी आप यहां पर खाता खुलवाएंगे तो आपको बिल्कुल सर्व से सब कुछ फ्री मिलेगी। एटीएम फ्री मिलेगा, चेकबुक फ्री मिलेगी, पासबुक फ्री मिलेगी, यहां तक कि आप जो भी काम कराओगे वो सारे के सारे फ्री होंगे। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से आपको किसी भी एटीएम पर ट्रांजैक्शन करना है, महीने में कितने भी करना है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल फ्री देती है। इसके अलावा इसका चेकबुक आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। एटीएम आप जितनी मर्जी उतनी बार ऑर्डर कर सकते हैं, इसका कोई फीस कोई चार्ज नहीं है। इसी के साथ इस बैंक में जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलते हैं उनका भी कोई चार्ज नहीं है। लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री क्रेडिट कार्ड देती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और गाइस, इन्होंने एक और यूनिक तरीका अपनाया मंथली इंटरेस्ट का। मतलब अभी तक आपके जिस भी बैंक में खाते हैं, आप एक बात नोटिस करना कि आपको जो ब्याज मिलता है बैंक से वो आपको हर 3 महीने में मिलता है, लेकिन जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्याज आपको देता है ये ब्याज आपको हर महीने देता है। तो जब भी आप अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खुलवाने के बाद सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखते हो तो आपको सैलरी की तरह ही 1 तारीख को आपके खाते में जो भी ब्याज बनता है वो आ जाता है। गाइस, इस बैंक में जीरो चार्ज होने के बावजूद आप लोगों को यहां पर इंश्योरेंस, लॉस्ट कार्ड, लॉयल्टी के कवर, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर ऑफर्स एंड डिस्काउंट कूपन वगैरह ये सारी फैसिलिटी आपको अदर बैंक से हमेशा बेस्ट मिलती है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो ब्याज देता है वो भी आपको सभी बैंकों से लगभग हमेशा ज्यादा ब्याज देता है और वो भी मंथली के हिसाब से देता है। अब बैंक के ये सारे के सारे चेंजेस ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक नया रूप दिया और यही रीजन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि ये मार्केट में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी इस प्रकार की बैंकों को टक्कर दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के खाते खुलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खुलवाने की, तो वैसे तो यहां पर आपको 4-5 अकाउंट मिल जाते हैं, जिसमें कुछ जीरो बैलेंस के अकाउंट हैं। किसी अकाउंट में आपको 5000 मिनिमम बैलेंस रखना है, किसी में आपको 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना है। तो ज्यादा प्रचलित इनके केवल 2 खाते हैं, जिसमें एक आता है 10 के रेगुलर सेविंग अकाउंट, एक आता है 25 के रेगुलर सेविंग अकाउंट। मतलब आप अगर 10,000 वाला खाता खुलवाते हो तो आपको 10,000 रुपए मंथली उसमें
में बैलेंस मेंटेन बना के चलना होगा। और अगर आप 25,000 रुपए वाला खाता खुलवाते हो तो आपको 25,000 रुपए उस खाते में मंथली एवरेज मेंटेन बना के चलना होगा। इसके अलावा इस बैंक में आप जनधन योजना के अंतर्गत वाला खाता खुलवा सकते हो जो जीरो बैलेंस खाता होता है। इसके अलावा इसमें एक फ्यूचर फर्स्ट सेविंग अकाउंट होता है, वो स्टूडेंट के लिए होता है, तो वो भी बिल्कुल जीरो बैलेंस खाता होता है, कोई इसका चार्ज नहीं है। इसके अलावा इसमें परम सेविंग अकाउंट है, वो भी खुलवा सकते हो आप। लेकिन ये सारे के सारे जो अकाउंट मैं आपको बता रहा हूं जीरो बैलेंस वाले, ये ब्रांच टू ब्रांच कैरी करते हैं। तो आपकी ब्रांच में कौन कौन से खाते खुलने की फैसिलिटी है ये आपको पता कर लेना है। खास करके जो दो अकाउंट मैंने आपको बताया, एक 10 के 25 के, ये दो खाते आपको इंडिया की सभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच में देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहां पर आपको एक और सुविधा मिलती है कि आपका सारी की सारी ब्रांचें होम ब्रांच होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई में अगर आपका खाता खुला है तो आप जब किसी दूसरी एसबीआई की शाखा में कोई काम कराने के लिए जाओगे तो बैंक वाले आपसे बोलेंगे कि आप अपनी शाखा में जाइएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप इंडिया में कहीं पर भी खाता खुलवा लीजिएगा, आपकी सारी की सारी ब्रांचें होम ब्रांच रहेंगी। आप इंडिया में किसी ब्रांच में जाएंगे आपका सारा काम बिल्कुल बराबर हो जाएगा। सारी की सारी ब्रांचें आपकी होम ब्रांच कहलाती है। इसके अलावा आपको यहां पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर पे आपको 24 घंटे सेवा मिल जाती है। इसके अलावा आप ब्रांच में जाकर के भी अगर कोई काम कराते हो तो इसका भी कोई फीस एंड कोई चार्ज नहीं है। अनलिमिटेड आप कोई भी काम कराइएगा ब्रांच में जाकर के। अब कुछ लोगों की सैलरी आती है, कहीं पर जॉब करते हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हम इस बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो जी हां, आप सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, लेकिन बैंक ने इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन बना के रखी है। उनमें से सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि आपकी कम से कम यहां पर 10,000 रुपए मंथली सैलरी आनी चाहिए हर महीने। इसके अलावा आपकी जो कंपनी है वो इस बैंक में लिस्टेड होनी चाहिए। अब ये पता कैसे करेंगे? तो ये पता करने के लिए आपको इनकी ब्रांच में जाना होगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी इसमें लिस्टेड है या फिर नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और वहीं से आपका ये खाता खुलेगा। यहां पर दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं सैलरी अकाउंट। एक मिलेगा आपको 10,000 से ऊपर सैलरी आती है तो बेसिक अकाउंट आपको मिल जाएगा सैलरी वाला। एक अकाउंट आपको मिलेगा हाई प्रोफाइल का, जो आपकी 50,000 रुपए से ऊपर सैलरी आती है तब आपको मिलेगा। लेकिन दोनों ही अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको इनकी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आप सैलरी अकाउंट इस बैंक में नहीं खोल सकते हो। दोस्तों अगर मैं इस अकाउंट के ओपन करने की बात करता हूं तो किस प्रकार से अकाउंट ओपन होगा, देखिए इनके अकाउंट आप घर बैठे ओपन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाते खुलते हैं, तो आप इनके खाते वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी खोल सकते हो। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, क्लिक करेंगे आप उस पर, अपनी पर्सनल जानकारी देंगे, जो भी है अपने आधार कार्ड वगैरह में नाम वगैरह सब कुछ सेम डालिएगा। उसके साथ आपको वो दो अकाउंट दिखाई देंगे, कौन सा अकाउंट आप खोलना चाहते हैं। ऑनलाइन आप केवल इनके दो खाते खोल सकते हो, एक 25,000 मंथली वाला, एक 10,000 मंथली वाला। तो जो भी खाता आप खोलना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप जितना मिनिमम बैलेंस रख सकते हो वो वाला खाता आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। और अगर आप अपने खाते को वर्किंग डे में खोल रहे हैं तो डायरेक्ट ही आपके खाते की केवाईसी करने के लिए बैंक से एक एग्जीक्यूटिव जुड़ेंगे और वो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। वीडियो केवाईसी में आप लोगों को अपना पैन कार्ड दिखाना है, एक पेपर पर साइन करना है, A4 साइज के पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, और 5 मिनट के अंदर आपका खाता यहां पर खुल जाएगा। इसके बाद आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लेना है और आप अपने खाते को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आपका जो वेलकम किट है वो 7 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड मिलेगा और एक चेकबुक मिलेगी। अगर आपको चेकबुक नहीं आती है तो आप एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट दे सकते हो चेकबुक को मंगाने की, जो कि बिल्कुल फ्री रहती है, आप अनलिमिटेड मंगा सकते हो। बाकी अगर आप कोई जीरो बैलेंस खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकी नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा। वहां पर आपको पता करना होगा कि जीरो बैलेंस खाता इस ब्रांच में खुलता है या फिर नहीं खुलता है। कई ऐसी ब्रांचें हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां पर जीरो बैलेंस खाते खोले जाते हैं और कई ऐसी ब्रांचें हैं जहां पर जीरो बैलेंस खाते नहीं खोलते हैं। अब बात करते हैं कि इस बैंक में किन लोगों को खाता खुलवाना चाहिए और किन लोगों को खाता नहीं खुलवाना चाहिए। सबसे पहले आपको इस बैंक में खाता खोलने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आप मंथली एवरेज बैलेंस बना करके चल पाएंगे या फिर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि खाता खोलने के बाद अगर आपने अपने अकाउंट में मंथली बैलेंस एवरेज बना के नहीं चल पाया तो फिर आपका अकाउंट पर चार्ज लगेगा। अगर आप अपने अकाउंट में मंथली बैलेंस नहीं बनाओगे तो यहां पर चार्ज लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मंथली बैलेंस इसमें बना करके चल सकते हैं तो बिल्कुल आपके लिए खाता परफेक्ट है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक से भी बेहतर यहां पर सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसी बैंक हो जो आपको एटीएम फ्री दे दे,
इसके साथ आपको चेकबुक फ्री दे दे, पासबुक फ्री दे दे और बिल्कुल चार्ज के नाम पर जीरो चार्ज ले। इस बैंक में आपका एसएमएस का भी चार्ज नहीं कटता है। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया में सभी बैंकें आपका एसएमएस का चार्ज काटती हैं। तो अगर आप ऐसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं जो मंथली ब्याज दे, आपको चार्ज के नाम पर जीरो चार्ज हो और एक बहुत बेहतर सर्विस मिल सके, तो आपके लिए ये खाता बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते तो इस बैंक से दूर रहिएगा या फिर जीरो बैलेंस खाता खुलवाइएगा। आई होप कि मैंने आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी होगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ जानकारी मिस हो गई तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की भी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।